एक दिन बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल हमेशा की तरह बाग में टहलने निकले। रास्ते में बीरबल ने अचानक झुककर एक तुलसी के पौधे को प्रणाम किया। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने हैरान होकर पूछा, बीरबल ये क्या कर रहे हो? कौन है ये? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह ये मेरी माँ है। अकबर हंसते हुए बोले, वाह, तुम्हारी माँ? तुम लोगों की कितनी माताएं हैं? और ये कहकर अकबर ने गुस्से में आकर उस तुलसी के पौधे को उखाड़कर फेंक दिया। बीरबल ने सोचा कि अब अकबर को एक मजेदार लेकिन जरूरी सबक सिखाना चाहिए। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर उन्हें एक खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने छत से उसे प्रणाम किया और कहा, जय हो पिताजी की। अब अकबर को यह देखकर और गुस्सा आ गया। उन्होंने उस झाड़ को उखाड़ने की कोशिश की। जैसे ही अकबर ने झाड़ को हाथ लगाया, उनके पूरे शरीर में भयंकर खुजली शुरू हो गई। अब अकबर बेचैन हो गए और बोले, बीरबल ये क्या हो रहा है? मुझे तो खुजली हो रही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह आपने मेरी माँ का अपमान किया था, इसलिए ये पिताजी नाराज हो गए हैं। अकबर अब बहुत परेशान हो चुके थे। जहां भी हाथ लगाते खुजली बढ़ती जा रही थी। उन्होंने घबराते हुए कहा, बीरबल जल्दी कोई उपाय बताओ। बीरबल गंभीरता से बोले, उपाय तो है जहांपनाह, लेकिन आपको हमारी एक और माँ से विनती करनी होगी। जल्दी बताओ बीरबल, अकबर ने हड़बड़ाते हुए कहा। तभी बीरबल ने सामने खड़ी एक गाय की ओर इशारा किया और कहा, यह हमारी गौमाता है, आप इनसे विनती कीजिए कि आपको दवाई दे। अकबर ने कोई और चारा न देख गाय से विनती की। गाय ने तुरंत गोबर कर दिया। बीरबल बोले, अब इसका लेप कीजिए जहांपनाह। अकबर के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने मजबूरी में गोबर का लेप किया और चमत्कार, खुजली तुरंत खत्म हो गई। राहत की सांस लेते हुए अकबर बोले, बीरबल अब हम राजमहल में कैसे जाएंगे? गोबर से लिपटे हुए बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह हमारी एक और माँ है। सामने गंगा नदी बह रही है, आप हर हर गंगे जय गंगा मियाँ कहकर उसमें स्नान कर लीजिए। अकबर ने ऐसा ही किया और गंगा में स्नान करने के बाद वे पूरी तरह तरोताजा हो गए। गहरी सोच में डूबे अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे समझ में आया, ये तुलसी माता, गौमाता और गंगा माता तो सचमुच जगत माता है। इन्हें मानने वाले ही सच्चे हिंदू होते हैं। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया और अकबर को उनकी अनमोल सीख मिल चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और कहानियां देख सकें।